कोमारवृत्त में सिलेबस का पॉइंट नंबर 8 करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्तन दोष से अष्टछिरी दोष और पंचछिरी दोष क्वेश्चन भी आए हैं, स्तन जनन और स्तन शोधन भी आया है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और बहुत ही छोटा है तो हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे, और यहाँ भी इम्पोर्टेंट है और स्त्री रोग में भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अष्टछिरी दोष, ठीक है। तो बात करते हैं स्तन दोष में अष्टछिरी दोष। तो अष्टछिरी दोष किसने वर्णन किया है? तो आचार्य चरक ने बताया है। देखिए, अष्टछिरी दोष चरक चिकित्सा के 30 नंबर चैप्टर में, चैप्टर का नाम है योनि व्यापक चिकित्सा स्थान में, और इसमें वर्णन किया गया है अष्टछिरी दोष, जिसमें वातस 3 होते हैं, पित्तज 2 होते हैं, कफस 3 होते हैं, ठीक है। तो आप 323 करके याद रखें, वातज पित्तज कफस 323, ठीक है, मतलब टोटल 8 होते हैं। देखिए, जो वातज के होते हैं 3, उनको कर लेते हैं। तो देखिए, वातज के जो 3 हैं उसमें देखिए ट्रिक आप याद कर लें, वरफ, वा रा फा, वरफ, ठीक है। तो आपको याद रहेगा वरफ, तो वरफ से आप याद कर लीजिए। अब देखिए आया ये पहला वाला, बर्फ में वा से वायरस से, रा से रुक्षता और फा से फेन संघात। अब आप जैसे इसको कैसे याद करेंगे? तो वा वाला वायरस वाला या तो आप याद करें वैक्री, वैक्री से आपको याद रहेगा वै से वायरस से, और क्री से कृषि भवती, मतलब पतला दुबला होना, कृषेण च विवर्धते, मतलब बहुत कठिनाई से बढ़ना। ऐसे ही आपको ध्यान रखिए। या ना, ये देखिए वायरस से जो है इसमें रस आ रहा है, बोलने में देखो प्रोनाउंस करो रस। अब देखो रस का सेवन नहीं कर रहे हो, रस शरीर में जा नहीं रहा है, तो बाकी धातुओं का पोषण होगा नहीं होगा, तो इंसान क्या हो जाएगा, बच्चा क्या हो जाएगा, पतला दुबला हो जाएगा, उसका बहुत कठिनाई से बढ़ेगा। एक ही कॉन्सेप्ट से ऐसे याद कर लो। तो आपको दोनों तरीका बता दिया। और इसकी चिकित्सा क्या होती है? तो इसमें चिकित्सा में पानार्थ मतलब खाने पीने के लिए होता है दाक्षा आदि योग, और लेपनार्थ होता है लेप करने के लिए पंचकोल आदि लेप, ठीक है, या कुलथ आदि लेप। तो इसको ट्रिक आप याद कर ले, जैसे वीर लोग, तो वीर से आपका वायरस हो जाएगा, कुल कोल पी जाते हैं तो कुल से कुलथ हो जाएगा, कोल से पंचकोल आदि लेप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं फेन संघात की। तो देखिए फेन संघात आप ऐसे देखो, फेन मतलब फेना निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है? शैम्पू से निकलता है। तो आप याद करो, सिर में क्या लगा रहे हो? शैम्पू लगा रहे हो। तो देखो सिर से सिर में लगा रहे हो तो सिरो हो गया, सिरो रोग, ठीक है। और जब शैम्पू लगा रहे थे तो उसे मल रहे थे, विलोडन, ठीक है। तो जब उसको रगड़ रहे थे आप, तो वो कहाँ? नाक वाक में चलने लगा, जाने लगा, तो पीनस हो गया, मुंह में चला गया तो छामस्वर हो गया, ठीक है। और जब चला गया तो अंदर जाके उसने क्या किया? रोक दिया, बंद कर दिया। बद्ध बिड़ मूत्र मारुत, मतलब मल मूत्र और वात को रोक दिया उसने, रुक जाना, ठीक है। इसके ये लक्षण थे शिशु के। अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। तो इसमें चिकित्सा में देखो, पानार्थ में प्रयोग होगा पाठा और सोंठ, और जबकि लेपनार्थ में अंजन आदि लेप। तो ऐसे याद करो, फेना वना लगाया, मतलब आराम से शैम्पू लगाया, फेना निकाला, फ्रेश हो गया, फ्रेश होने के बाद क्या लगाएगा? अंजन लगाएगा। तो ऐसे आपको अंजन आदि लेप ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं रुक्षता की। तो ऐसे याद कर लो, रू बल, ठीक है। तो उसमें बल से बल का हाँस हो जाएगा। तो इसमें पान के लिए क्या है? स्तन शोधन जो औषधियाँ होती हैं उनसे सिद्ध क्षीर का पाक अथवा घृतपान करवा दो, और लेपन में जीवनीय गण या बृहत पंचमूल के कल का लेप, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका बर्फ, मतलब वात के तीनों। अब बात करते हैं पित्त के। और देखिए पित्त के 2 होते हैं, ठीक है। पित्त के 2 होते हैं, और कौन से होते हैं? तो दवी होता है, वरफ दबी। कहाँ दबी? तो अभी बता देंगे, वरफ दा वी, ठीक है। तो देखिए वी से विवर्णता। अब विवर्णता में आप याद रखो ये किसके कारण हो रहा है? पित्त के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पित्त के कारण बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा तृष्णा लगेगी, उसको मल भेद हो जाएगा, मतलब अतिसार हो जाएगा, उसका ज्वर हो जाएगा, उसको उष्ण शरीर हो जाएगी, ठीक है। और ना
अभिनंदती स्तन्यम, मतलब उसको दुग्ध पीने का मन नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो दुग्ध पीने का मन नहीं है, उसको ज्वर है, उसको तृष्णा है, स्वाद है, अतिसार है, मतलब उसकी अग्नि क्या हो गई, मंद हो गई। अब अग्नि मंद हो गई तो उसको भूख लगेगी ही नहीं, हो जब भूख लगेगी नहीं तो स्तनपान करेगा नहीं करेगा, तो दुग्ध पीने का उसका मन नहीं करेगा। ऐसे आप ध्यान इसको रखेंगे। अब बात इसमें चिकित्सा की करें तो पानार्थ में मुलैठी एवं मुनक्का है, और लेपनार्थ में द्राक्षा एवं मधुकल्क है। ठीक है, अब देखिए दुर्गंध, दुर्गंध में दो चीज़ें हैं, दा से दुर्गंध, दा से दो, दो में क्या, पांडु और कामला, या ऐसे दीपिका पादकोड़ होती है तो याद कर लो दीपिका, तो दा से दुर्गंध, पा से पांडु, का से कामला, तो ऐसे आपको ये ध्यान रहेगा। इसमें चिकित्सा क्या है, तो पानार्थ में है त्रिफला और त्रिकटु, और लेपनार्थ में है सारीवा आदि लेप, तो ऐसे दीपिका को सारा लेप लगा दो तो सारीवा आदि लेप। ठीक है, अब बात करते हैं कफज की। देखिए कफज में 3 होते हैं, और ये आपका है अतिस्नेह, पैच्छिल और गौरव। तो आप अतिस्नेह का देखिए, अतिस्नेह में देखिए छर्दन होना, कुंथन होना। कुंथन मतलब होता है वॉमिटिंग से जो पहले की स्टेज होती है, ठीक है, उसे कुंथन कहते हैं। लाला स्राव आना, अति निंद्रा आनी, क्लाम होना, श्वास कांस और तमक श्वास होना, ये सारे शिशु के लक्षण थे। और इसमें चिकित्सा में बात की जाए तो पानार्थ में पाठा हुआ, सेंधव हुआ, उष्ण जल हुआ। ठीक है, देखो ये कफ है, कफ के वजह से देखो ये हो रहा है, वम छर्दन हो रहा है, कुंथन हो रहा है, लाला स्राव हो रहा है, श्वास कांस हो रहा है। ठीक है, तो कफ के वजह से कफ को तोड़ने के लिए छोटे छोटे स्रोतों में जाने के लिए सेंधों का प्रयोग किया जाता है, छोटे सूक्ष्म स्रोतों में जा सकता है, प्लस गर्म जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पैच्छिल, तो देखिए पैच्छिल में भी लाला स्राव है, एक कॉमन है। ठीक है, मुख एवं नेत्र का शोफयुक्त होना और जड़ता होना, ये इसके शिशु के लक्षण थे। इसमें चिकित्सा क्या की जाएगी, पानार्थ में तक्रारिष्ट और लेपनार्थ में बिल्वमूल। ठीक है, गौरव। ठीक है, तो गुरु जो होते हैं वो अपने बच्चों को कहाँ से लगा के रखते हैं, हृदय से लगा के रखते हैं, तो हृदय रोग ऐसे ध्यान रहेगा। अब पानार्थ में त्रिफला का क्वाथ और लेपनार्थ में प्रस्पाणी, पैसा, कल्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्तन्य का बालक पर प्रभाव काश्यप अनुसार, स्तन्य का बालक पर प्रभाव कैसा पड़ता है, तो देखिए स्तन्य के रस एवं वर्ण का परिणाम क्या होता है, तो देखो अगर स्वादु रस का स्तन्यपान करता है बच्चा, ठीक है, मीठा दूध का, मधुर दूध का, तो बहुत ज़्यादा उसे मलमूत्र आएगी, मलमूत्र का अधिक होना, बहुविध मूत्रता। कषाय का पान करेगा तो कषाय रस से स्तन्यपान करेगा तो वही अवरोध हो जाएगा, मलमूत्र का अवरोध, मल वेट ग्रह हो जाएगा। देखो तैल वर्ण के स्तन्य का अगर पान करेगा तो तेरी बला, याद कर लो तेरी बला, तो तेरी से तैल वन का स्तन और बला से बलवान, ये आपको ध्यान रहेगा। घृत वन का स्तन, तो घृत कौन खाएगा, जो महाधनवान होगा। ठीक है, महाधनवान ऐश्वर्य युक्त। ठीक है, तो धूम्रवर्ण का, अब धुआं कहाँ निकलता है, धूम से, तो धुआं कहाँ निकलता है, ट्रिक बता रहा हूँ, तो यज्ञ में होता है, तो यज्ञ से यशस्वी आपको ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं शुद्ध स्तन की, तो देखिए शुद्ध स्तन का अगर पान करेगा तो सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। अशुद्ध क्षीर का सेवन करेगा तो महारोग की उत्पत्ति हो जाएगी, वही शुद्ध क्षीर का उत्पन्न सेवन कर लेगा तो महारोग की शांति हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्तन दुष्टि के लक्षण एवं चिकित्सा। ठीक है, तो स्तन की दुष्टि देखो वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज होते हैं, तो देखते हैं और उनकी चिकित्सा भी देखते हैं। तो देखिए श्याम एवं अरुण वर्ग, श्याव एवं अरुण वर्ग का, ठीक है, वातज होता है और इसका अनुरस जो होता है कषाय होता है और ये तैरता रहता है। ठीक है, तो इसकी चिकित्सा क्या होती है, 10 मूल त्रयम पिबेत, मतलब 3 टाइम 10 मूल को पीना है। ठीक है, अब मान लो पित्तज है, पित्तज इसने स्तन दुष्टि है, तो पित्तज के कारण उसका वर्ण कैसा होगा, कृष्ण नील पीत ताम्र वर्ण का होगा, और तिक्त कटु अम्ल उसका अनुरस होगा, और जल में वो पीली रेखाएं छोड़ेगा। ठीक है, तो इसकी चिकित्सा पटोल आदिगण, सारीवा आदिगण, पद्मक आदिगण, निक्रोध आदिगण, ठीक है, ये चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब मान लीजिए कफज है, तो कफज के कारण क्या होगा, अति शुक्ल रस
श्वेत होगा, ठीक है, कैसा होगा, श्वेत होगा वर्ण उसका, ठीक है। और अति मधुर एवं लवण अनुरस होगा, ठीक है। और जल में डूब जाता है, कफ भारी होता है तो जल में डूब जाएगा। चिकित्सा क्या है, तो पंचकोल का क्वाथ है, मुस्तक आदि क्वाथ से संसर्जन करना है। राठ पुष्प मतलब मदन फल के पुष्प का कल्क स्तन पर लेप करना है, बच्चे के ओठ पर लेप कर देना है, जिससे वो वमन करे। कफ की चिकित्सा में वमन होता है ना। आप बात करते हैं शनिपातज की, तो इसमें मिश्रित शनिपातज वात पित्त कफ तीनों है, तो इसमें मिश्रित लक्षण होंगे और चिकित्सा भी मिक्स होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे हमने अष्टछीरी दोष की थी, ऐसे पंचछीरी देखते हैं। तो देखिए पंचछीरी को माना है आचार्य हारित ने। पंचछीरी दोष किसने माना है, तो आचार्य हारित के अनुसार पंचछीरी दोष का वर्णन किया गया है। इसमें स्तन्य का घन होना 1, उष्ण होना 2, अम्ल होना 3, अल्प होना 4 और क्षार होना 5 बताया है। और जो होता है इसका मृदु स्तन्य होता है, जबकि स्तन में मृदु, ये प्राकृतिक लक्षण बताया है। तो ये कैसे आपको 5 नाम याद रहेंगे, तो जैसे याद कर लो, ठीक है। उष्ण ये याद कर लो, फिर घन, ठीक है, घन का उल्टा अल्प, ऐसे ध्यान रख लो। एसिड का उल्टा बेस, एसिड मतलब अम्ल, तो क्षार, तो अम्ल क्षार अल्प घन और उष्ण, ऐसे करके आपको 5 के 5 याद हो जाएंगे। अब देखो स्तन्य शोधन, जो इससे पहले वाले में भी मैंने करवाया था आपको पॉइंट नंबर 7 में, तो ये फिर से रिवाइज हो जाएगा पॉइंट नंबर 8 में सिलेबस के, ठीक है। तो अब इसको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ भी, ठीक। तो देखिए स्तन्य शोधन की बात की जाए तो चरक ने क्या बताया है, महाकासाय है, पाठा महाऔषध सुदारु मुस्त मुरुबा गुड़ुचि व सकिरातिक कटुरोहणी व सारीवा। तो पाठा महाऔषध सुरदारो मुस्त मुरुबा गुड़ुचि व सकिरातिक कटुरोहणी व सारीवा, ये क्या होते हैं, स्तन्य शोधन होते हैं। और काश्यप के अनुसार कषाय और पथ्य भोजन और बाजीकरण औषधि स्तन्य शोधन के लिए यूज़ की जाती हैं। स्तन्य जनन की बात की जाए तो देखो वीरल साली षष्टिक इच्छु बालिका धव्र कुश कास गुंद्रा इदिकद मूल व तृणमूल। वीरल साली चावल, षष्टिक चावल, इच्छु बालिका धव्र कुश कास गुंद्रा इदिकद मूल व तृणमूल, ये 10 चीज़ें स्तन्य जनन होती हैं। आचार्य सुश्रुत ने स्तन जनन के लिए काकोली आदि गण बताया है, और जबकि विदारी कंद का स्तन वृद्धिकर बताया है। वाग्भट ने सीघू के अतिरिक्त अन्य सभी जो मध्य होते हैं वो स्तन जनन होते हैं। काश्यप के अनुसार क्षीरपाक व अपवात पाक का प्रयोग किया जाता है स्तन जनन के लिए। तो हम लोगों का सिलेबस का पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट हो गया।